हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह अपने नूड फोटोशूट को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं, जबकि हर कोई इसके बारे में बड़े पैमाने पर बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। फोटोज़ के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मीम्स और ट्रोल्स छा गए हैं। लेकिन सुना है अब एक एनजीओ ने भी शिकायत दर्ज कराई है रणवीर सिंह के खिलाफ। रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत में एनजीओ द्वारा कहा गया है कि हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक एनजीओ है, खासकर बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के नाम पर। इसमें आगे भी कहा गया है कि हम हमेशा इस बात का समर्थन करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में नग्न होकर घूमें। भारत में अभिनेताओं को नायक कहा जाता है और भारत के लोग उनको फॉलो करते हैं और किसी न किसी हिस्से में उनको लोग भगवान के रूप में भी पूजते हैं। इस तरह के एक्ट को करके रणवीर सिंह जैसे अभिनेता लोगों की भावनाओं की कीमत पर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं रणवीर सिंह या उनसे जुड़े कंट्रोवर्सी और रिसेंट न्यूज़ क्या क्या है इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि हम जानेंगे आखिर कैसे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया, क्योंकि एफआईआर लॉन्च तभी होता है जब कोई लॉ वायलेट करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर उनका ये एक्ट कौन से लॉ को वायलेट करता है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम जानते हैं। रणवीर सिंह का ये एक्ट इंडियन पीनल कोड आईपीसी सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 509 एंड ऑल्सो 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेट करता है, जैसे कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। उससे पहले हम जानते हैं एफआईआर क्या है। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है और इसलिए इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हमेशा क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। हालांकि ये सब्सटेंटिव एविडेंस का एक टुकड़ा नहीं है। इसका उपयोग इसे दर्ज करने वाले व्यक्ति की गवाही की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज एफआईआर शब्द को भारतीय दंड संहिता दैट मीन्स इंडियन पीनल कोड और आपराधिक प्रक्रिया संहिता दैट मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या किसी अन्य कानून में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जांच की प्रक्रिया में एविडेंस कलेक्ट करना, गवाहों से पूछताछ करना, अपराध स्थल का निरीक्षण करना, फॉरेंसिक परीक्षण, बयान दर्ज करना आदि शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। अब हम जानते हैं रणवीर सिंह के केस से जुड़े आईपीसी के सेक्शंस और उनसे जुड़े कुछ रूल्स। सेक्शन 292 जो कि बात करता है अश्लील बुक्स आदि की बिक्री, जिसे आईपीसी में एक ऑफेंस माना गया है, जिसका पनिशमेंट है इन फर्स्ट कन्विक्शन 2 इयर्स प्लस फाइन या इसे बढ़ाकर 5 इयर्स प्लस फाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही ये एक बेलेबल ऑफेंस भी है। सेक्शन 293 जो कि बात करता है युवा व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री, इसे आईपीसी में एक ऑफेंस माना गया है, जिसका पनिशमेंट है इन फर्स्ट कन्विक्शन 3 इयर्स प्लस फाइन और इसे बढ़ाकर 7 इयर्स प्लस फाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही एक बेलेबल ऑफेंस भी है। सेक्शन 354 जो कि बात करता है मॉडेस्टी भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल, इसे आईपीसी में एक ऑफेंस माना गया है, जिसका पनिशमेंट है 1 साल से 5 साल तक प्लस फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। सेक्शन 509 जो कि बात करता है शब्द, जेस्चर या कार्य जिसका उद्देश्य महिलाओं की लज्जा का अपमान करना, इसे आईपीसी में एक ऑफेंस माना गया है, जिसका पनिशमेंट एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स है और प्लस फाइन भी है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही एक बेलेबल ऑफेंस भी है। सेक्शन 509 के सब सेक्शंस भी है, जैसे कि 509A जो कि बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय रिलेटिव्स और 509B जो कि बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब हम जानते हैं सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 जो कि बात करता है यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में पब्लिश करने या ट्रांसमिट करने के लिए पनिशमेंट। इसमें सजा का भी प्रावधान है। पहली सजा पर इम्प्रिजनमेंट जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना पहली सजा तक जो 1 लाख रुपए हो सकता है, दूसरी सजा पर इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक हो सकता है और जुर्माना 2 लाख रुपए तक हो सकता है। Violation of section 67A, this offense was grave and non-bailable also. I hope ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। If you really like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. जय हिंद।